नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका अभिनंदन करता हूं। और आज हम हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में, और आपको पता ही होगा, हम बता चुके हैं अपने चैनल पे कि SOL 28 फरवरी से ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहा है। आइए देखते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। स्वागत है डॉक्टर पांडे आपका। नमस्कार मुझे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सही सूचनाएं बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। और आपको पता है कि 28 तारीख से हम लोग रेगुलर क्लासेस बच्चों की लगाने जा रहे हैं। इस बारे में जैसा आपने देखा कि हमारे लोग किस तरीके से कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, आपकी सभी सूचनाएँ ये यहाँ से भेजी जा रही हैं SMS के द्वारा छात्रों को, क्योंकि 28 तारीख से कुछ रेगुलर क्लासेस चल रही हैं BA और BA प्रोग्राम 4th और 6th सेमेस्टर की, तथा 6 मार्च से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और BCom ऑनर्स की भी कक्षाएं आयोजित होने वाली हैं। तो उस सभी संबंध में हम सभी छात्रों को सूचना के द्वारा उनको मैसेज के थ्रू और भी जो तरीके हैं उनसे हम उनको सूचना भेज रहे हैं। प्रोफेसर पांडे, ये सिस्टम पे जो आपके SOL के जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सभी SMS को ये बता सकते हैं, खुद भी बताएंगे कि कैसे बच्चों को अपनी सूचनाएं भेज रहे हैं। उनको SMS के द्वारा, चैटबॉट के द्वारा और IVRS सिस्टम के द्वारा उनको किस तरीके से सूचना प्रदान की जा रही है कि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सही सूचना प्राप्त हो जाए। आप SOL एम्प्लॉई हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ये सिस्टम हम देख रहे हैं, सिस्टम खुला हुआ है और आप लगातार जो है वो कुछ भेज रहे हैं बच्चों को। सर अभी जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि हम सारे स्टूडेंट्स आपको पता है सिस्टम पे बैठ जाइए। ठीक है सर, जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने बताया हम सारे स्टूडेंट्स को सूचना प्रदान कर रहे हैं SMS के थ्रू। और मैं अभी SMS ही भेज रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि जो अभी हमारा मेगा जॉब फेयर होने वाला है गांधी भवन में, उसके लिए हम जो हमारा कल होने वाला है उसके लिए SMS भेजे जा रहे हैं। और सर हमारी बाकी टीम भी चैट के थ्रू स्टूडेंट्स को मतलब पूरा सपोर्ट कर रही है कि आप बिल्कुल किसी भी दूसरी इन्फॉर्मेशन के उसमें झांसे में ना आएँ और आपको जो इन्फॉर्मेशन सोल की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है उसी को माने। मतलब जॉब फेयर के साथ साथ जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं, हाँ जी सर, उन सबकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। प्लस जिसकी कुछ स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स में वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई है तो सेक्शन वाले भी उनको SMS भिजवा रहे हैं। तो अगर किसी की उसमें कोई गलती है तो उसको ठीक भी करना है। हाँ सर, जैसे कुछ बच्चों को वेरिफिकेशन में किसी के 10th की मार्कशीट हमें मिली नहीं है तो उन्हें पर्सनली मैसेज करके उन्हें यहाँ पर SOL में बुलाया जा रहा है और उनको रूम नंबर भी बताया जा रहा है और टाइम भी बताया जा रहा है। इस टाइम से इस टाइम पे आइए और आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए और आपको आपके जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं उनको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उनका लिस्ट उनके उसमें डाल देंगे, उनका एडमिशन आगे प्रोसीड हो जाएगा। डॉक्टर पांडे, फिर आपको लगता है कि 28 तारीख से जैसे क्लासेस की आपने घोषणा की थी ऑफलाइन, तो इतनी जल्दी आप लोग तैयारी पूरी कर लेंगे क्लासेस? देखिए, हम लोग बिल्कुल हाईटेक है इस मामले में। आपको शायद जानकारी है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और दिल्ली यूनिवर्सिटी में IT बेस्ड एक्टिविटी में हम नंबर 1 हैं। और सभी सूचनाएं समय से बच्चों को मिले, सभी शिक्षकों को जिनको क्लासेस में जाना है उन सबको हम व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि सब कुछ IT बेस्ड एक्टिविटी एनेबल्ड है, तो वो सारी सर्विसेज बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। आप स्वयं भी लगातार जो है वो ऑफिस में घूम के आप जायजा ले रहे हैं, क्या ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आपके कर्मचारी पे बहुत प्रेशर है इस समय? नहीं, देखिए ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि विश्वविद्यालय में हमारे यहाँ छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ हमारे एम्प्लॉय भी बड़े डेडिकेटेड हैं और बहुतायत संख्या में थोड़ी संख्या उनकी कम है, तो ये बात सही है आपका कि थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन चूँकि IT एनेबल्ड सर्विसेज हैं तो हमें उसका पूरा सहयोग मिलता है। हमारा पूरा IT डिपार्टमेंट इसमें कार्यरत रहता है। ये बात सही है कि कई प्रकार के कार्यक्रम, जैसा आपने अभी सुना हमारे जो कर्मचारी भाई थे कि कई एक्टिविटी साथ साथ में हम लोग कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज रिलेटेड एक्टिविटी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चूँकि आपको पता है कि जो एडमिशन पूरा ऑनलाइन होता है तो किसी डॉक्यूमेंट में अगर कोई विशेष प्रॉब्लम होती तो उन छात्र को बुलाया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। इसके अलावा और भी एक कार्यक्रम, जैसा आपने बताया, क्लासेस हमारे यहाँ सिर्फ BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस के अलावा सभी PG कोर्सेज की भी क्लासेस का प्रावधान
चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं सभी छात्रों को सूचना देना सही ऑथेंटिक तरीके से, साथ ही साथ उनकी पूरे कार्यक्रम को आयोजित करना, मतलब शिक्षकों को भी हमको बाहर से ही बुलाना पड़ता है। जितने विश्वविद्यालय के विशिष्ट जो शिक्षक हैं उन सबको हम लोग बुलाते हैं और उनकी कक्षाओं को आयोजित करते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर सहयोग है और उस सहयोग के थ्रू हम लोग कार्य करते हैं। एक सवाल जो SOL के आपके छात्र लगातार हमारे चैनल पर पूछ रहे हैं कि पहले SOL में सैटरडे संडे को क्लासेस होती थी, लेकिन अब जो नोटिस है उसके हिसाब से क्लासेस रोज़ होंगी। मुझे जी इस बारे में बताना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की क्लासें हम लोग संडे को ही आयोजित कर रहे हैं। कुछ रेगुलर कॉलेज पहले भी यहाँ पर होती रही हैं, तो अभी कुछ शुरुआत है, सारे बच्चों को हम एक साथ नहीं बुला पा रहे हैं। तो कुछ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी ये डिमांड थी कि सर हमारी कक्षाएं तुरंत शुरू की जाएं। तो जो हमारा पास 2 प्रांगण यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और केशवपुरम में, वहाँ हम उनकी रेगुलर कक्षाएँ पहले भी आयोजित करते थे और अभी आयोजित कर रहे हैं। और सर ये एग्ज़ाम को लेके भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। आपकी देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एग्ज़ामिनेशन की जो एक्टिविटी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्ज़ामिनेशन ब्रांच करता है। तो जो ये परीक्षा नियंत्रक साहब हैं वो इस बारे में सही जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि सभी कॉलेजों की या विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों की परीक्षाओं को आयोजित करने का जो प्रावधान है वो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एग्ज़ामिनेशन ब्रांच करता है। तो इस बारे में कुछ कह पाना शायद मुश्किल होगा, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं वो UGC की गाइडलाइन के हिसाब से भी अब जो आगे परीक्षाएं होंगी जो मई या उसके बाद की, वो सभी ऑफलाइन में मोड में होंगी। तो अभी इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।